इससे पहले कि हम शुरू करें, सिर्फ 1 सेकंड लें और इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, क्योंकि यह चैनल वक्त गुजरने के बारे में नहीं है। ये इस किस्म की कहानियों के बारे में है जो स्क्रीन के स्याह होने के बाद भी आपके साथ रहती हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ तफरीह नहीं करती, बल्कि खामोशी से आपके ख्यालात, आपकी यादें आपके दिल में बस जाती हैं, और बाज़ औक़ात वो आपकी अपनी ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ बदल देते हैं। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो शोर के साथ नहीं आते, वो गिर कर नहीं आते, वो तवज्जो का मुतालबा नहीं करते, वो अपने आप को इस तरह ऐलान नहीं करते जैसे कुछ अहम होने वाला है। इसके बजाय वो खामोशी से, इतनी खामोशी से फिसल जाते हैं कि आपको पहले उन पर ध्यान ही नहीं जाता। एक दिन तक आप जागते हैं और सब कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है। टूटा नहीं, तबाह नहीं हुआ, बस बदला, शिफ्ट हुआ, उन तरीकों से दोबारा तरतीब दिया गया जिसकी आप पूरी तरह वजाहत नहीं कर सकते। ये इन लम्हात में से एक की कहानी है, वो किस्म जो आपकी दुनिया को 1 सेकंड में नहीं बिखरती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नरमी से हर वो चीज़ नई शक्ल देती है जिसके बारे में आपने सोचा था कि आप मोहब्बत, ख़ानदान और अपने बारे में समझते हैं। मेरा नाम सरीना है। मैं 38 साल का हूँ और अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से में मुझे वाकई यकीन था कि मैंने चीज़ों का पता लगा लिया है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करता, लेकिन महफूज, मुस्तहकम, ज़मीनी महसूस करने के लिए काफ़ी है। जैसे मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन बन रहा हूँ। बाहर से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल लग रही थी। ज़िंदगी की कसम लोग खामोश मंजूरी के साथ सर हिलाते हैं। एक ऐसी शादी जो मजबूत लगती थी, एक ऐसा घर जो आरामदेह, पुरसकून, यहाँ तक कि अपने पुरसकून अंदाज में खूबसूरत महसूस करता था, और एक बेटा, लियो, जिसने अपनी ज़िद और मामूल के रास्ते पर चलने से इनकार के बावजूद मुझे उन तरीकों से फ़ख्र किया जिसका इजहार करना मैं हमेशा नहीं जानता था। अगर आप हमें बाहर से देखते तो आप सोचते वो ठीक कर रहे हैं, और शायद एक तवील अरसे से हम थे। लेकिन ज़िंदगी में सच्चाई को जाहिर करने का एक अजीब तरीका है। बिल्कुल एक साथ नहीं, ड्रामाई तौर पर नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी के ज़रिए, गैर मौजूदगी के ज़रिए, उन बातों के ज़रिए जो कहीं नहीं गई हैं। मेरे शौहर मैथ्यू वो सब कुछ था जिसकी लोगों को तारीफ़ करना सिखाया जाता है। कार फरमा, तवज्जो मरकूज़, कामयाब, इस किस्म का आदमी जिसके पास हमेशा एक मंसूबा होता था, हमेशा कहीं न कहीं होता था, हमेशा इसकी तवज्जो का मुतालबा करने वाली कोई न कोई अहम चीज़ होती थी। इसकी ज़िंदगी काम, कारोबारी दौरों, न ख़त्म होने वाली मुलाकातों, फ़ोन कॉल्स के गिर्द घूमती थी जो कभी ख़त्म होती नज़र नहीं आती थी। डेडलाइन जो हर जगह उसकी पैरवी करती थी, यहाँ तक कि हमारे घर तक। और मुनसिफाना तौर पर उसने सख्त मेहनत की, बहुत मेहनत की। उसने हमारे लिए मुहैया किया। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि हमें कभी भी पैसों, बिलों, इस्तेहकाम के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और एक तवील अरसे से मैंने अपने आप को बताया कि ये काफ़ी है, क्योंकि क्या हमें यही नहीं सिखाया जाता? क्या ये मोहब्बत जिम्मेदारी के नीचे खामोशी से रह सकती है? इस मौजूदगी को रिस्क से बदला जा सकता है कि जब तक कोई अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है, मोहब्बत महसूस करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि सुकून घर को भर सकता है, इससे दिल नहीं भर सकता। यहाँ तक कि जब मैथ्यू मेरे पास बैठा था, वहाँ एक फासला था जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसका जिस्म वहाँ था, लेकिन इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर कहीं और था। नंबरों, ईमेल्स, मार्केट के रुझानात, गुफ्तगू में गुम हो गए जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। पहले तो मैंने तवज्जो ना देने की कोशिश की, फिर मैंने समझने की कोशिश की, फिर मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की। मैंने रात के खाने, वीकेंड प्लान्स, सादा गुफ्तगू, हमें ऐसी चीज़ पर वापस लाने की छोटी छोटी कोशिशों का मशवरा दिया जो हम जैसा महसूस हुआ। लेकिन आखिरकार मैंने कोशिश करना छोड़ दी, क्योंकि किसी ऐसे शख्स तक पहुंचने के बारे में बहुत थका देने वाली चीज़ है जिसे ये एहसास तक नहीं होता है कि आप दूर जा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू मुख्तसर, सादा, अमली, मामूल बन गई। क्या आपने बिल अदा किया? आप घर कितने बजे होंगे? क्या आप आज बाहर जा रहे हैं?
वो अल्फाज जो जिंदगी को रवा दवा रखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ताल्लुक को मिटा देते हैं, जो जिंदगी को बामानी बना देते हैं। रात का खाना खामोश हो गया। पुरसुकून खामोशी नहीं, इस किस्म की खामोशी नहीं जो गर्म और आरामदेह महसूस होती है। वो किस्म जो आपके सीने को दबाती है, जहां अल्फाज मौजूद है लेकिन कभी भी उसे मुकम्मल तौर पर नहीं बनाते। रातें इससे कहीं ज्यादा लंबी महसूस होती थी जो कि होनी चाहिए, और रास्ते में कहीं मैंने कुछ ऐसा महसूस करना शुरू किया जिसकी मुझे अपने घर के अंदर महसूस करने की तवक्कुल नहीं थी। तन्हा, अजीब किस्म की तन्हाई है। वो किस्म जो अकेले रहने से नहीं आती है, बल्कि हर उस चीज से घिरी हुई है जिसके बारे में आपने सोचा था कि आप चाहते हैं, और फिर भी महसूस होता है कि कोई जरूरी चीज गायब है। कभी कभी मैं बगैर किसी वजह के घर से गुजर जाता, एक कमरे से दूसरे कमरे में, सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनने के लिए, सिर्फ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मैं अभी भी वहां था, कि मैं इस खला में मौजूद था, कि मैं किसी तरह अपनी जिंदगी के पस मंजर में धुंधला नहीं गया था। और फिर वहां लीव था, मेरा बेटा, 20 साल पुराना, तवानाई से भरा, आराम से भरा, एक किस्म की आज़ादी से भरा हुआ, जिसने मुझे परेशान किया और एक ही वक्त में मुझे फख्र किया। इसने इस रास्ते की पैरवी नहीं की जिसकी ज्यादातर लोगों की तवक्कुल थी। वो कॉलेज नहीं गया, कामयाबी के रवायती वर्जन का पीछा नहीं किया। इसके बजाय वो एक ग्रॉसरी स्टोर पर काम करता था। लंबे घंटे, जिस्मानी काम, हकीकी जिम्मेदारी। और जब मेरा एक हिस्सा परेशान था कि वो गायब है, मेरे एक और हिस्से ने उसकी दिल की गहराइयों से तारीफ की, क्योंकि वो दिखावा नहीं कर रहा था। वो अच्छी जिंदगी की किसी और की तारीफ का पीछा नहीं कर रहा था, वो अपनी तामीर कर रहा था। लेकिन लीव के साथ भी फासला था, जैसा कि मैंने मैथ्यू के साथ महसूस नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक खामोश अलहदगी। हम एक ही घर में रहते थे, एक ही जगह शेयर करते थे, लेकिन शाज़ और नादिर ही अपने आप को शेयर करते थे। वो मौसम गर्मा, नाकाबिल बर्दाश्त हद तक गर्म था। ऐसी गर्मी जो सिर्फ बाहर ही नहीं रहती, ये हर चीज में दाखिल होता है, दीवारें, हवा, तुम्हारी सांस। यहां तक के वक्त खुद को सुस्त भारी महसूस हुआ, जैसे दिन कुछ भी वापस किए बगैर लंबे हो रहे थे। मैं घंटों खिड़की के पास बैठा, सूरज की रोशनी को गली के किनारों को धुंधला होता देखता, लोगों को गुजरते देखता, जिंदगी को चलते हुए देखता, और इससे अजीब तरह से राबिता मुनक़ता महसूस करता। एक सुबह मैथ्यू के एक और कारोबारी दौरे के लिए रवाना होने के बाद घर मुख्तलिफ महसूस हुआ, बहुत खामोश, गैर फतरी तौर पर। अब भी लीव पहले ही काम पर गया हुआ था कि अचानक मुझे एक ख्याल आया, तेज, गैर आरामदेह, नज़रअंदाज करने के लिए नामुमकिन। पिछली बार ये जगह वाकयतन घर की तरह कब महसूस हुई? ना सिर्फ एक घर, ना सिर्फ दीवारें और फर्नीचर, बल्कि एक ऐसी जगह जो गर्मी से भरी हो, ताल्लुक से, जिंदगी से। मुझे याद नहीं आ रहा था। दोपहर के करीब ली वापस आया, पसीना उसकी कमीज से लिपट रहा था, उसका चेहरा गर्मी से तर हो गया था। माँ, आज बहुत गर्मी है, उसने नाश्ते का एक छोटा सा बैग काउंटर पर डालते हुए इत्तेफाक से कहा। उसने पानी का ग्लास पकड़ा, मेरे सामने बैठ गया, और एक लम्हे के लिए हम वहीं बैठ गए। घड़ी ने पस मंजर में आहिस्ता से टिक टिक किया। हमारे ऊपर छत का पंखा टकरा रहा था। उसे नॉर्मल महसूस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे हम दोनों किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। हम में से कोई भी नहीं जानता कि उसे कैसे कहना है, और किसी न किसी तरह उस खामोशी ने सब कुछ कह दिया।